विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा इज धम्मा के 50वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की फिर से एक बार क्षमा मांगना चाहता हूं। संस्था के काम की वजह से मैं नागपुर गया हुआ था और इसलिए 2 दिन आप लोगों को द बुद्धा इज धम्मा का ये पाठ, ये चैप्टर्स में आप लोगों के सामने नहीं ले आ पाया। तो हम लोग आज 50वें भाग में हैं और द बुद्धा इज धम्मा का बुक 3 का पार्ट 4 का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आज इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं। द बुद्धा इज धम्मा का बुक 3 यानी व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं कौन सी है, ये पार्ट हम देख रहे हैं। पार्ट 4 हम देख रहे हैं कि धम्म क्या नहीं है। इसके हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था बिलीफ इन सुपरनैचुरल इज नॉट धम्म। अलौकिक चीजों में, पारलौकिक चीजों में विश्वास रखना, चमत्कारों में विश्वास रखना, ये धम्म का भाग नहीं है, ये धम्म नहीं है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा बिलीफ इन ईश्वर, बिलीफ इन गॉड इज नॉट एसेंशियली का मतलब है अनिवार्य तौर से भगवान या ईश्वर पे विश्वास रखना, ये धम्म नहीं है। और आज तीसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तीसरा चैप्टर धम्म बेस्ड ऑन यूनियन विद ब्रह्मा। ऐसा धम्म जो ब्रह्मा के ऊपर लीन है या ब्रह्मा में आधारित है, ब्रह्मा में लीन है, ब्रह्मा पर आधारित है, ऐसा धम्म ये फॉल्स धम्म है, ये झूठा धम्म है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक सिद्धांत प्रचलित था जिसका नाम था वेदांतिज्म। वेदांतिज्म उस सिद्धांत के मत काफी थोड़े थे और समझने के लिए आसान थे, सरल थे, सिंपल थे। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, ये इसके पीछे निर्माण होने का कारण ब्रह्मा है, परमेश्वर है। जो जीवन के आम तत्व है उसे ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं, उसे ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा एक सच्चाई है। आत्मा को आत्मन कहा गया है। आत्मन या किसी की आत्मा, ये ब्रह्मा के समान है। उनका दूसरा सिद्धांत था, इस वेदांतिज्म का दूसरा सिद्धांत था कि इंसान की मुक्ति ये आत्मन को ब्रह्मा में मिलाने से या आत्मा को ब्रह्मा से उससे मिलाप करने से ही उनकी मुक्ति, इंसान का मोक्ष संभव है। ब्रह्मा और आत्मा की मुक्ति ये जानने के बाद ही ब्रह्मा ब्राह्मण के आत्मा ब्राह्मण के समान हो सकती है। और आत्मा को ब्राह्मण के समान समझने का एक ही मार्ग था, वो था संसार का त्याग करना। तो ये थी वेदांतिज्म के सिद्धांत। इस सिद्धांत को वेदांतिज्म कहा जाता था। तथागत बुद्ध ने इस सिद्धांतों को कभी कोई आदर नहीं दिया। उन्होंने इस सिद्धांतों का खंडन किया। उनका यह मानना था कि ये जो सिद्धांत है वेदांतिज्म का, ये पूरी तरह से झूठ पर आधारित है और ये सिद्धांत अपनाने से कोई इंसान को कोई लाभ नहीं है, कोई उससे गेन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है और इसीलिए ये सिद्धांत अपनाने के योग्य नहीं है। इस तरह से तथागत बुद्ध का ये मानना था। इसके पहले का एपिसोड अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देखोगे, कल कुछ लाइव और फोटोज को छोड़कर एपिसोड 49 में, तब हमने उसमें 2 ब्राह्मणों के साथ तथागत बुद्ध की जो चर्चा हुई है वो वहां पर हमने इंक्लूड की है, वो वहां पर बताई है। उसी चर्चा को अभी आगे लेकर जाते हैं इस एपिसोड में। तथागत बुद्ध के पास जो 2 ब्राह्मण आए थे, वासिष्ठ और भरद्वाज, तो तथागत बुद्ध ने उनके इन वेदांतिज्म के सिद्धांत का खंडन, इनके साथ जो बहस हुई, जो तर्क वितर्क तथागत बुद्ध के साथ हुए वासिष्ठ और भरद्वाज के, तो उसमें उस संभाषण में स्पष्ट है। तथागत बुद्ध ने वासिष्ठ और भरद्वाज को बताया कि किसी भी चीज को सच मानने के लिए सबूत का होना जरूरी है। जो सच सबूतों पर आधारित नहीं है वो सच नहीं हो सकता। और सबूतों के 2 प्रकार होते हैं, सबूतों के 2 मायने होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। पहला अनुभव जिसे हम अनुभूति भी कहेंगे, इंग्लिश में इसको परसेप्शन कहा गया है। और दूसरा इन्फरेंस यानी अनुमान। अब यहां पर बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब ये सच्चाई नहीं है, लेकिन
बादलों के आने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है। तो ये होता है परसेप्शन, इन्फरेंस, निष्कर्ष या परामर्श। तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या किसी ने ब्रह्मा को महसूस किया है? क्या ब्रह्मा, यानी पहला पाठ, सच्चाई जानने का पहला प्रूफ, अनुभव। क्या किसी ने ब्रह्मा का अनुभव किया है? क्या किसी ने उसका गंध लिया है? नाक से कभी ब्रह्मा का अनुभव किया है? कानों से ब्रह्मा ने किसी की बातों को सुना है? क्या ब्रह्मा को आंखों से हमने किसी ने देखा है? तो वासेट का जवाब था कि नहीं, हमने ना तो आंखों से देखा है, ना तो कानों से उनके शब्द सुने हैं, ना तो नाक से कभी ब्रह्मा की गंध ली है। दूसरे प्रकार का जो सबूत है, इन्फरेंस यानी अनुमान लगाना, ये ब्रह्मा के अस्तित्व को साबित करने के लिए अपर्याप्त है। अनुमान लगाना अपर्याप्त है। लेकिन किन सबूतों से ब्रह्मा का अनुमान लगाया जा सकता है? जब तथागत बुद्ध ने ये पूछा तो वासेट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना होता है, कुछ लोग ये ऐसे बहस करते हैं कि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी वो होती है, तो और इसलिए ब्रह्मा भी दिखाई नहीं देता लेकिन वो है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह के तथ्यहीन बयान का सच्चाई में कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी अब यहां पे जो है वो बाबा साहब लिख रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि लेकिन चलो फिर भी बहस के लिए हम ये मान लेते हैं, इनका जो कहना है कि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी वो होती है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं। तर्क वितर्क के लिए चलो इसे मान लेते हैं कि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी वो होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये विद्युत धारा, ये बिजली हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है। और किसी अदृश्य चीज को, किसी इनविजिबल चीज को अगर खुद को साबित करना है तो किसी दूसरे रूप में उसको अपना अस्तित्व दिखाना पड़ेगा, तभी उसे सच माना जाएगा। और अगर कोई अदृश्य चीज खुद को किसी और रूप में प्रकट नहीं कर सकती तो वो सच्चाई नहीं है। बिजली या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी न दिखने के बावजूद भी उसका अस्तित्व होता है, उसकी सच्चाई है और इसलिए हम वो है और वो परिणाम उत्पन्न करती है, इसलिए हम उसे सच मानते हैं। बिजली रोशनी पैदा करती है और रोशनी से हम बिजली अदृश्य होने के बावजूद भी उसको हकीकत मानते हैं। लेकिन ब्रह्मा अदृश्य होने के बावजूद भी क्या उत्पन्न करता है? क्या ब्रह्मा क्या उत्पन्न करता है? वो क्या प्रोड्यूस करता है? क्या वो कोई दृश्य परिणाम, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है? इसका भी जवाब वासेट और भरद्वाज के पास नहीं था। एक और उदाहरण दिया जा सकता है कानून का, लॉ का। लॉ में भी एक मूलभूत धारणा होती है, एक मूलभूत संकल्पना होती है कल्पना की। कल्पना ये एक लॉ में एक आम बात है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रस्ताव। कोई प्रस्ताव जब हम देते हैं तो वो सच्चाई नहीं होती, सिर्फ एक प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव जिसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन वो सच के समान कानून में, लॉ में उसको स्वीकार किया जाता है। प्रस्ताव का कोई अस्तित्व नहीं होता, इन रियलिटी कोई वहां पर चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर उसे एक्सेप्ट किया जाता है और हम सब इसे कानून कल्पना को मानते हैं। तो क्या इस तरह का कानून की कल्पना को हम इस तरह के कानून की कल्पना को क्यों मानते हैं? इसका जवाब यह है कि ये न्यायपूर्ण है और ये फलदायी परिणाम देता है। तब इसी सिद्धांत को अब ब्रह्मा के ऊपर लागू करते हैं। क्या ब्रह्मा भी कल्पना है, लेकिन क्या ब्रह्मा पर विश्वास रखना ये कोई फलदायी रूप या फलदायी परिणाम हमको देने वाला है? वासेट और भरद्वाज के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो चुप बैठे। फिर से उस विषय के मूल मुद्दे पर जब तथागत बुद्ध आए और तथागत बुद्ध ने फिर से वही सवाल पूछे, क्या ब्रह्मा को किसी ने देखा है? जो 49 एपिसोड में हमने देखे, क्या ब्रह्मा को किसी ने देखा है? क्या ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को देखा है?
या ब्राह्मणों के गुरुओं ने, जो तीनों वेदों में ब्राह्मण माहिर है, उनके गुरुओं ने कभी ब्रह्मा को देखा है? क्या उनके 7 पीढ़ियों में से, ब्राह्मणों के 7 पीढ़ियों में से भी किसी एक ने भी ब्रह्मा को देखा है? तो इस तरह से सारे सवाल तथागत बुद्ध ने पूछे। वासेट्ट ने, भरद्वाज ने नहीं में जवाब दिया कि नहीं, ना तो ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को देखा है जो तीनों वेदों में माहिर है, ना तो ब्राह्मणों की गुरुओं ने देखा है, ना तो प्राचीन ऋषियों ने कभी ब्रह्मा की वाणी को सुना है, ना तो प्राचीन ऋषियों ने उनको देखा है, उनके विचारों को सुना है या उनकी ग्रंथ ली है। ये भी प्राचीन ऋषियों ने भी ये कभी देखा, सुना या सुना नहीं है। तो तथागत ने कहा कि अब तुम क्या सोचते हो? क्या ब्राह्मणों का ये कहना कि आत्मा का ब्रह्मा से मिलाप ये मूर्खतापूर्ण नहीं है? तो वासेट्ट ने और भारद्वाज ने कहा कि हाँ, ये ऐसे ही है। तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से अंधों की कतार होती है, क्यों होती है? पहला कतार में पहला खड़ा हुआ अंधा जैसे देख नहीं पाता, बीच में खड़ा हुआ अंधा जैसे कुछ देख नहीं पाता, सबसे आखिर में खड़ा हुआ अंधा भी कुछ देख नहीं पाता। तो ब्राह्मणों का कथन भी इसी तरह से है कि जो ब्राह्मण ये कह रहा है कि ब्रह्मा में आत्मा का मिलाप जो है ये मोक्ष का मार्ग है या ये सच्चाई है, तो ये उसी अंधेपन जैसा है। इनकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से खोखली है, मूर्खतापूर्ण है और इससे कोई उपयोग नहीं होगा। जो उदाहरण हमने 49th एपिसोड में देखा कि कोई व्यक्ति ऐसे स्त्री के ऊपर प्यार कर बैठता है जिसने उस स्त्री को कभी देखा ही नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, उसका वर्ण क्या है, वो शूद्र है या ब्राह्मण है या बनिया है, ये उसे कभी पूछा पता नहीं है। ऐसे स्त्री से प्यार कर बैठना ये ब्राह्मणों के इन बातों के जैसा है और इसलिए इन सभी बातों का कोई मोल नहीं है। तथागत बुद्ध ने इसे क्लियर किया और तथागत बुद्ध ने कहा और इसलिए ब्रह्मा कोई सच नहीं है और उस पर आधारित कोई भी धर्म ये अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, यह तथागत बुद्ध ने वहां पर स्पष्ट किया। और इस चैप्टर के अनुसार ब्रह्मा में लीन होना या आत्मा का ब्रह्मा से मिलाप करना, अगर ये कोई धम्म का भाग मानता है तो ये धम्म झूठा धम्म है, फॉल्स धम्म है, ये धम्म नहीं हो सकता। तो ये था आज का एपिसोड। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।